उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बार लड़ाई सिर्फ जाति और धर्म के समीकरणों तक सीमित नहीं दिख रही। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर अब आधी आबादी यानी महिला वोटरों पर है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक ऐसा बदलाव नजर आया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। अब तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ती रही समाजवादी पार्टी में अचानक डिंपल यादव को फ्रंट पर लाया जा रहा है। बुधवार को अखिलेश यादव ने महिलाओं से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं खुद करने के बजाय अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव से करवाई। डिंपल ने सिर्फ घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि पत्रकारों के सवालों का भी खुलकर जवाब दिया। और यहीं से सवाल उठने लगा है, क्या अखिलेश यादव 2027 के यूपी चुनाव में डिंपल यादव को अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बुधवार को महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हुई। सपा का दावा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो प्रदेश की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि इस राशि को समय के साथ बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 12वीं पास छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, छात्रों को दोबारा मुफ्त साइकिल, सरकारी स्कूलों में फीस माफी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस आधी करने जैसे वादे किए गए। महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश में मुफ्त बस यात्रा, कामकाजी महिलाओं को हर महीने 2 दिन का आकस्मिक अवकाश, विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए पक्के मकान जैसी घोषणाएं भी सामने आई। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी 2027 से पहले महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए बड़ा दांव खेल रही है। लेकिन इस पूरे ऐलान में सिर्फ योजनाएं ही चर्चा में नहीं रही, चर्चा में रही डिंपल यादव, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने उन्हें मंच पर आगे किया वो समाजवादी पार्टी की राजनीति में काफी अहम संकेत माना जा रहा है। आमतौर पर चुनावी राजनीति में अखिलेश यादव ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा नजर आते हैं, लेकिन इस बार महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम में डिंपल यादव को आगे रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी डिंपल यादव ने की। उन्होंने महिला वोटरों को लेकर पार्टी की रणनीति बताई और पत्रकारों के सवाल का भी जवाब दिया। जब एक सवाल लेने में डिंपल थोड़ी झिझकती दिखी तो अखिलेश यादव ने उन्हें मंच से कहा, मुखर बनो। इसके बाद डिंपल ने महिलाओं और बेटियों से जुड़े सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर देश की हर बेटी उनसे पूछे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखनी चाहिए तो वो क्या कहेंगी। डिंपल यादव का जवाब था कि समाज की बनाई बंदिशों में खुद को सीमित ना करें, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें और अपने पैशन के साथ काम करें। यानी इस पूरे कार्यक्रम में डिंपल सिर्फ एक नेता की पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र महिला राजनीतिक चेहरे के तौर पर दिखाई देने की कोशिश करती नजर आई। और यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पारंपरिक राजनीति पर नजर डालें तो पार्टी की पहचान लंबे समय तक पुरुष नेतृत्व वाली पार्टी के तौर पर रही है। मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर अखिलेश यादव तक पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पुरुष ही रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जिस तरह से डिंपल को आगे कर रहे हैं उससे लगता है कि पार्टी अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। और इसकी एक और वजह है महिला वोट। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली बड़ी ताकत बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी भी महिलाओं को लेकर लगातार योजनाओं और घोषणाओं पर जोर दे रही है। योगी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रेजुएशन करने वाली टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई है। यानी एक तरफ बीजेपी महिला वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बड़े वादों के साथ मैदान में उतर रही है। और इसी मुकाबले के बीच अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को आगे कर दिया है। सपा ने अपने पुराने पीडीए फॉर्मूले को भी महिलाओं से जोड़ने की कोशिश की है। डिंपल यादव ने कहा कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी भी है, यानी पार्टी अब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ महिला वोटरों को भी अपने चुनावी सामाजिक समीकरण का अहम हिस्सा बनाना चाहती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डिंपल महिलाओं के बीच पार्टी का चेहरा बनेंगी या नहीं। सवाल इससे बड़ा है, क्या डिंपल यादव 2027 में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा भी बन सकती हैं क्या? इसकी वजह पिछले कुछ दिनों की घटनाएं भी हैं। जंतर मंतर पर
छात्रों के आंदोलन के दौरान डिंपल यादव जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची और छात्रों के बीच पहुंची, उससे भी उनके तरफ काफी ध्यान खींचा गया। घायल छात्रों से मिलना, उनका हाल पूछना और उनके साथ खड़ा होना, इन तस्वीरों की सोशल मीडिया पर चर्चा भी हुई। इसके बाद बुधवार को महिलाओं के मुद्दे पर उनका भावुक होना और खुलकर अपनी बात रखना, इन सबको जोड़कर अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव डिंपल को सिर्फ महिला वोटरों के बीच पार्टी का चेहरा बना रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? क्योंकि अगर डिंपल को 2027 तक इसी तरह लगातार फ्रंट पर रखा जाता है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए कई स्तरों पर काम कर सकती हैं। पहला, महिला वोटरों के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाना। दूसरा, युवा महिलाओं और नई पीढ़ी के मतदाताओं तक पहुंच बनाना। और तीसरा, अखिलेश यादव के अलावा पार्टी को एक दूसरा बड़ा चेहरा देना। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, अभी तक समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर डिंपल यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। ये चर्चा फिलहाल राजनीतिक अटकलों पर आधारित है। लेकिन बुधवार को जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सीधा पूछा कि क्या जंतर मंतर के आंदोलन के बाद डिंपल की छवि एक संवेदनशील और मजबूत महिला नेता के तौर पर बनी है और क्या उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, तो अखिलेश यादव ने सीधा हाँ या ना नहीं कहा। उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन जरा डबल इंजन की सरकार की तरफ देखिए। यानी अखिलेश ने डिंपल के नाम को खारिज भी नहीं किया और राजनीति में कई बार जो बात साफ तौर पर नहीं कही जाती उसकी चर्चा ही सबसे ज्यादा होने लगती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को 2027 की लड़ाई में सिर्फ महिला चेहरा बनाकर रखेगी या चुनाव के आखिरी दौर में उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी पेश कर सकती है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें।